बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज अद-दर्सुल हादी वल इशरून यानी 21वां सबक पढ़ेंगे जो कि अमर और नहीं के हवाले से, और इससे पहले जो 2 सबक थे वो भी जो है हमारे पास फ़ेल के हवाले से चल रहे हैं। और फ़ेल आपको पता है कि किस चीज़ को कहते हैं। फ़ेल वो कलिमा है जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, ठीक है। यानी कलिमा, कलिमे से मुराद किसी भी बामायने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, ठीक है। अब बामायने लफ्ज़, किसी भी मायनेदार लफ्ज़ की बहुत सारी किस्में होती हैं, यानी 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, ठीक है। तो फ़ेल के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। फिर फ़ेल की भी बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं, ठीक है। कि किसी काम का होना पुराने ज़माने में पाया जाए तो वो माजी कहलाता है, किसी काम का होना मौजूदा दौर में पाया जाए या आने वाले दौर में उसका होना मुतवक्का हो तो हम उसको मुज़ारे कहते हैं। और अगर किसी काम का हुक्म दिया जाए तो उसको अमर कहते हैं। और वन नहीं यानी किसी से रोका जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यामुरु बिल मारूफ़ व यनहा अनिल मुनकर, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि अच्छाई का हुक्म देना, यामुरु बिल मारूफ़, अच्छाई का हुक्म देना, वनही अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना। इससे भी आप इस इबारत से भी याद रख सकते हैं इसकी बात को कि अमर का मतलब है हुक्म देना, वन्नहयु और नहीं का मतलब है रोकना, ठीक है। खैर, तो अमर और नहीं के बारे में पढ़ रहे हैं कि नंबर 1, जिस फ़ेल से किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए उसे फ़ेल अमर कहते हैं, ठीक है। किसी काम के करने का हुक्म होगा जिस चीज़ में, वो हमारे पास फ़ेल अमर कहलाएगा, अमर का हुक्म का फ़ेल। और जिस फ़ेल में किसी काम से बाज रहने का हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल नहीं कहते। किसी काम में रोका जाए कि तुम ऐसे मत करो तो उसे हम कहेंगे फ़ेल नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ़ेल अमर की 2 किस्में हैं, एक अमर हाजिर और फिल वक्त हकीकत अमर यही है, दूसरा अमर गायब, ठीक है। फ़ेल अमर की कितनी किस्में? 2 किस्में। एक अमर हाजिर यानी सामने वाले बंदे को, मुखातिब को अगर आप किसी बात का हुक्म दे रहे हैं तो वो अमर हाजिर होगा। दूसरा अमर गायब यानी कोई बंदा आपके सामने मौजूद नहीं है, जिसको आप हुक्म दे रहे हैं वो मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अमर गायब। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका छोटा भाई आपके सामने मौजूद है तो वो मुखातिब है, आपके सामने प्रेजेंट है, तो उसको जब हुक्म देंगे तो वो कहलाएगा अमर हाजिर, यानी ऐसा हुक्म जो किसी हाजिर बंदे को दिया जाए, अपने सामने मौजूद बंदे को दिया जाए कि मेरे लिए पानी लाओ, इती बिल माँ, ठीक है, पानी लाओ। तो ये एक ऐसा हुक्म है जो सामने बंदे को दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स, फलां शख्स आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप दूसरे के सामने उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उसे फ़लाँ काम करना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, उसे अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, तो वो सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको एक मशवरा दे रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, सामने मौजूद नहीं है। दरअसल जो है अमर हाजिर यानी सामने वाले बंदे ही को के अमर को हम अमर कहते हैं, लेकिन जो है मजाजन ये जो अमर गायब की किस्म है, यानी किसी ऐसे बंदे को हुक्म देना जो आपके सामने मौजूद नहीं है, किसी गायब को हुक्म देना भी अमर कहलाता है, ठीक है, सही। उसके बाद देखिए, अच्छा, इसमें अमर गायब जो है उसमें चाहिए के मायने आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमर मुतकल्लिम के चूँकि 2 ही सीगे होते हैं इसलिए उसे अमर गायब ही के मातहत कर दिया जाता है, सही। अमर मुतकल्लिम के कह रहे हैं कि क्योंकि 2 ही सीगे होते हैं इसलिए अमर गायब ही के साथ उसको बयान कर दिया जाता है, अलग उसके लिए कोई एहतमाम नहीं किया जाता, ठीक है। 2 सीगों के लिए हम क्या एहतमाम करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा कि अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीक़ा ये है कि फ़ेल मुज़ारे की अलामत ता को हज़फ करके शुरू में हमज़तुल वसल बढ़ाएं। अगर मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम है तो हमज़ा वसल भी मज़मूम कर दें, वरना मकसूर और लाम कलमा को जज़म दें, जैसे तंसुरू से अंसुर, उनसुर, ठीक है। बहुत अच्छा क़ायदा बताया, आसान सा क़ायदा बताया कि करना क्या है आपको। कोई फ़ेल है, मिसाल के तौर पर तंसुरू, तंसुरू का मतलब है कि मदद, तू मदद करता है या करेगा आइंदा ज़माने में, ठीक है। ये एक फ़ेल था जिसमें हाल या मुस्तकबिल की बात थी। अब आपने कोई इससे ऐसा हुक्म बनाया था कि तू मदद कर, सामने वाले बंदे को आप कहना चाहते थे कि तू मदद कर। अब आप उसका सीगा कैसे बनाएंगे? तो ये फ़ायदा बताया जा रहा है कि अगर तंसुरू आपके पास है तो तंसुरू के ज़रिए से आप ऐसे बनाएंगे अमर के ता, यानी अलामत मुज़ारे ता को। यहाँ पर अलामत मुज़ारे ता है ना, आपको पता है कि 4 चीज़ें अलामत मुज़ारे होती हैं। अतईना जिसका मजमू है अलिफ ता या नून, ठीक है। तो यहाँ पर ता अलामत मुज़ारे मौजूद थी, लिहाजा इसको हमने गिरा दिया। ता को गिराने के बाद हम आखिर से क्या कर देंगे, इसको साकिन कर देंगे। उसके बाद हमने नून को देखा, ता गिराने के बाद हमने नून को देखा तो नून कैसा था? साकिन, क्योंकि ये तंसुर था ना, ताना नून ज़बर तन स्वाद रॉ पेश सुर, तंसुर,
तंसुरू, तंसुरू था, आखिर से हमने मजजूम किया है। और यहाँ पर देखिए अब नून पर क्या है, जज़म है, साकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, लिहाजा इससे पहले हम जो है यहाँ पर हमज़ा वसल लगाएंगे। ठीक है, हमज़ा वसल लगाएंगे और हम देखेंगे इसके आइन कलमे को। नसरा, नसरा फ़ाला के वज़न पर रखेंगे तो स्वाद इसका आइन कलमा है। स्वाद, स्वाद यानी आइन कलमे की हरकत को देखेंगे कि आइन कलमे की हरकत कैसी है। अगर आइन कलमा मज़मूम है तो इस हमज़ा वसल को मज़मूम यानी पेश देंगे। और अगर ये आइन कलमा मफ्तूह यानी ज़बर वाला या फिर ज़ेर वाला होता तो आप इसको क्या करते, इस हमज़ा को कसरा देते। ज़बर होने की सूरत में भी कसरा दिया जाएगा और ज़ेर होने की सूरत में भी कसरा दिया जाएगा, सिर्फ पेश होने की सूरत में पेश दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखिए यहाँ पर तज़हबू से, जैसे तंसुरू से कैसे बनाया, तंसुरू मैंने आपको समझा दिया। तंसुरू, तंसुरू, तंसुरू से ता को दूर किया, आखिर से साकिन किया, नून, नून यहाँ पर साकिन था। अगर पहला लफ्ज़ साकिन आता है तो हमज़ा वसल लगाएंगे। अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक है, ज़बर ज़ेर पेश उस पर कुछ ना कुछ मौजूद है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमज़ा वसल लगाने की। नून को जब हमने देखा तो ये साकिन था, लिहाजा हमें हमज़ा वसल लगाने की नीड थी। तो हमने यहाँ पर हमज़ा वसल लगाया और हमने स्वाद को देखा यानी इसके आइन कलमे को देखा तो वो मज़मूम था, लिहाजा हमने हमज़ा वसल मज़मूम लगा दिया। तो तंसुरू से अंसुर बन गया, उनसुर बन गया, जिसका मतलब है तू मदद कर। तज़हबू से इज़हब बना, कैसे बनेगा देखें, ता को दूर करा, अलामत मुज़ारे दूर की, आखिर से हमने इसको साकिन कर दिया। जब हमने ज़ाल को देखा, पहले लफ्ज़ को देखा तो ज़ाल कैसा था, ज़ाल साकिन था, लिहाजा हमने हमज़ा वसल की ज़रूरत पड़ी, हमने हमज़ा वसल यहाँ लगाया। उसके बाद हमने हा को देखा, क्योंकि हा क्या है, इसका आइन कलमा, ज़हाबा, ज़हाबा फ़ाला के वज़न पर रखेंगे तो समझ आ जाएगा आइन क्या है इसका, लाम, आइन कलमा। हा क्या है, इसका आइन कलमा है। ठीक है, लिहाजा हा की हरकत देगा, हा मफ्तू है। और मैंने आपको बता दिया है कि मफ्तू हो या मकसूर हो, हमज़ा वसल मकसूर आता है। सिर्फ मज़मूम के लिए है कि मज़मूम अगर किसी का आइन कलमा हो तो उसका हमज़ा वसल मज़मूम आता है, लेकिन यहाँ पर हा मफ्तू था, लिहाजा हमज़ा वसल मफ्तू आ गया। तो तज़हबू से क्या बन गया, इज़हब। इज़हब का मतलब है तू जा, सामने वाले बंदे को कह रहे हैं कि तू जा। ठीक है, उसके बाद तजरीबू, तजरीबू से कैसे बना, अलामत मुज़ारे दूर की, आखिर से साकिन किया। स्वाद को देखा तो स्वाद साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया। हमज़ा वसल को देखते हुए रा की हरकत यानी आइन कलमे की हरकत देखी तो वो मकसूर थी, लिहाजा इज़रिब। हमज़ा वसल मकसूर किया तो ये बन गया इज़रिब। इज़रिब का मतलब है तू मार, आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि तू मार। ठीक है, उसके बाद तंबी नंबर 1 देखिए, अगर अलामत मुज़ारे का माबाद साकिन ना हो तो हमज़ा वसल की ज़रूरत नहीं। जैसे ताईदू से अमर ईद, तू वादा कर। ठीक है, एक उसूल यहाँ पर ये बताया गया कि आपने जो है अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद, आपने अलामत मुज़ारे किसी लफ्ज़ की दूर कर दी। अब अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद जो पहला लफ्ज़ आ रहा है वो कैसा है, मुतहर्रिक है, यानी वो साकिन नहीं है। तो साकिन नहीं है तो हमें हमज़ा वसल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमज़ा वसल हम लगाते ही इसलिए थे कि किसी साकिन को इब्तिदा में पढ़ना दुश्वार होता है, हम पढ़ ही नहीं पाते। इस वजह से मिलाने के लिए हम उन सुर, अलिफ नून पेश उन, हमज़ा नून पेश उन, स्वाद रा पेश सुर, उन सुर, इसीलिए लगाते थे कि इसका पहला लफ्ज़ नून साकिन था और साकिन को पढ़ा नहीं जा सकता, इसी वजह लगाते थे। अब ता को जब हमने दूर कर दिया तो आइन को देखा तो आइन मुतहर्रिक था, लिहाजा हमज़ा वसल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आखिर से हमने दाल को साकिन कर दिया, क्योंकि अमर का आखिर साकिन होता है। तो आइन दाल ज़ेर ईद बन गया, इसका अमर क्या बन गया, ईद। मायने क्या हुए, तू वादा कर। ठीक है, सामने वाले बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि तू वादा कर। गिरदान देखिए, वाहिद। मुज़क्कर के लिए क्या होगा, इज़रिब, इज़रिब तू मार, इज़रिबी तू मार। औरत के लिए तू एक औरत मार, बस बा के आखिर में या लगाएंगे जो कि बता रही होगी कि इज़रिबी यानी तू मार। इज़रिबा तुम दो मारो, तुम दो मर्द मारो। इज़रिबा तुम दो औरतें मारो। इज़रिबू तुम सब मर्द मारो। इज़रिबना तुम सब औरतें मारो। अच्छा, इन सब की अलग अलग भी तालील है, अगर आप गौर से देखें तो आपकी समझ आएगी। जैसे इज़रिब, इज़रिब किससे बनाए, तजरीबू से बनाए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सिगे से बनाए ना, तजरीबू से। तो देखिए तजरीबू, तजरीबू में ता को दूर किया, ज़ाद, ज़ाद साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगा दिया। फिर हमने रा की हरकत देखी तो तजरीबू, रा के नीचे ज़ेर था, लिहाजा इज़रिब, इज़रिब इसका अमर बन गया। इज़रिबी कैसा बना, देखें तजरीबीना से बनाएंगे। ठीक है, तजरीबीना से बनाएं, या फिर आप तजरीबीना से नहीं बनाएं बल्कि इससे देख लें। ठीक है, इज़रिब के आगे बस या लगाना है, मोनस के लिए या लगा देंगे। इज़रिबा, इज़रिबा में अलिफ लगा देंगे और इज़रिबा में भी अलिफ लगा देंगे। इज़रिबू, इज़रिबू जमा मुज़क्कर कैसे बनेगा, इज़रिबू बनेगा। ठीक है, और इज़रिबना, इज़रिबना भी कैसे बनेगा,
इज़रिबना इस तरह से बनेगा। और अगर वैसा तरीक़ा भी आप देखना चाहें तो उसमें क्या होगा, उसमें नूने इराबी गिराने से काम बनेगा। उसमें नूने इराबी गिराकर वो थोड़ा मुश्किल तरीक़ा है, लेकिन चले मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखें तज़रीबीना, अगर तज़रीबीना से आप बनाना चाहें तो तज़रीबीना से कैसे बनेगा। देखें तज़रीबीना में नूने इराबी गिर जाएगा अमर की वजह से, ता को आखिर से आपने साकिन कर दिया, सही है। तो अब क्या बना, ज़ात साकिन है इसलिए हमने हमज़ा वसल शुरू में लगाया, इज़रिबी इस तरह बन जाएगा। इज़रिबा कैसे बनेगा, ये असल में क्या था, तज़रीबानी था, तज़रीबानी, ठीक है। तज़रीबानी से हमने क्या करना है, नूने इराबी गिरा देंगे और आपको पता है ता भी गिर जाएगी, अलिफ शुरू में लगाएंगे तो ये बन जाएगा इज़रिबा। इज़रिबा ये वाला भी ऐसे बनेगा क्योंकि मुअन्नस हाजिर का सीगा भी तज़रीबानी होता है। इज़रिबू कैसे बनेगा, इज़रिबू भी आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे बनेगा कि ये असल में क्या है, तज़रीबूना, ठीक है। तज़रीबूना है ना, गिरदान पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। देखें तज़रीबू, तज़रीबानी, तज़रीबूना, ठीक है। यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबू, तज़रिबानी, यज़रिबना, तज़रिबू, तज़रिबानी, तज़रिबूना। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा क्या रहे, तज़रिबूना, सही है। अमर बनाने के लिए देखें, अमर की बात याद रखिएगा कि नून इराबी इसमें भी गिर जाता है, ठीक है। नून इराबी को गिरा दिया, ता को आखिर ता को शुरू से गिरा दिया, तो उसके बाद ज़ात को देखा तो वो साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया, रा की हरकत देखी, रा मकसूर था, लिहाजा इज़रिबू हो गया। इज़रिबना, इज़रिबना भी बड़ा आसान है। इज़रिबना किससे बनाए, तज़रिबना से बनाए, ठीक है। तज़रिबना में क्या किया है हमने, तज़रिबना में भी वही देखें। अब इसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ता को जब दूर किया, ज़ात को देखा, ज़ात साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया, फिर रा की हरकत देखी, मकसूर थी तो यहाँ पर भी मकसूर लग गया, लेकिन ये वाला नून नहीं गिरता। ये आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से कि ये वाला नून नहीं करता, इसी वजह से इसमें नून आया। समझ में आ गया सीगे कैसे बने, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबी नंबर 2, अमर हाजिर में जो हमज़ा बढ़ाया जाता है वो चूँकि हमज़ा वसल है इसलिए जब उसके माक़ाबल कोई लफ्ज़ आए तो हमज़ा का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करते, या नूह बित आई नूह उतर जा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें मिसाल यानी इन्होंने एक लफ्ज़ बताया कि अमर हाजिर के शुरू में जैसे इज़रिब के शुरू में जो हमने हमज़ा लगाया ना वो हमज़ा वसल है, और हमज़ा वसल का मतलब ये होता है कि अगर उससे पहले कोई लफ्ज़ आएगा तो वो तर्जुमे से यानी तलफ़्फ़ुज़ से वो साक़ित हो जाएगा, उसको हमज़ा ज़ेर ई नहीं तर्जुमा करके पढ़ेंगे, यानी हम हिज्जे करके हमज़ा ज़ेर इज़ रा बा ज़ेर रिब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पहले वाले लफ्ज़ को उससे उस वाले लफ्ज़ से मिला देंगे, ठीक है। जैसे देखिए या नूह बित, ये एह बित था, असल में क्या था, इह बित, हमज़ा हा देर इह बात आ देर बित इह बित। अब ये पूरा जो जुमला अगर देखें तो या नूह बित, ठीक है, यहाँ पर हा पर पेश था और यहाँ पर ये हमज़ा वसल दरमियान में आ रहा था, तो हमज़ा वसल के हमज़ा को हम साक़ित कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हा के पेश को मिलाएंगे इस वाले हा से। तो नू, या अलिफ ज़बर या, नून वाव पेश नू, या नू हा पेश हु, ठीक है। या नू हु बात आदेर बित, या नू हु बित। तो ये बता रहे हैं आपको कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। ए नू उतर जा, या नू हु बित का मतलब है ए नू उतर जा। अब यहाँ आदम, या आदम उसकुन, ये उसकुन था, असल में क्या था, उसकुन, यहाँ पर हमज़ा वसल पर पेश था, लेकिन हमज़ा वसल से पहले अगर मैं देखूँ तो आदम का लफ्ज़ है जिस पर मीम, आदम के मीम पर क्या है, पेश है, तो तकाज़ा ये है कि मीम को आगे वाले लफ्ज़ से मिलाऊँ, लिहाजा हम हमज़ा वसल से नहीं मिलाएंगे, बल्कि कलाम में आपको पता है ना, कलाम में एक रब्त पैदा करना होता है, हर लफ्ज़ का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ कायम करना होता है दूसरे लफ्ज़ से, ताकि एक पता चले ये पूरी एक बात है, अलग अलग अल्फाज नहीं मालूम हो। अगर कहा जाए या आदम उसकुन तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना होता है, कलाम में एक रब्त पैदा करना है। अरबी ज़ुबान तो फ़साहत और बलागत वाला कलाम है, कितने सारे अल्फाज उसमें मिलकर जो है एक कलाम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, याद हमज़ा वसल गिर गया, लिहाजा मीम के पेश को सीन से मिलाएंगे तो या आदम सुकून बनेगा, ए आदम तो सुकूनत इख्तियार कर। दरअसल इहबित ये वाला जो था नूहबित का इहबित था, असल में उसकुन था, ये क्या था, उसकुन, ठीक है। समझ आ गई दोनों बातें। अब आगे देखिए तंबी नंबर 3, काना के अमर में हमज़ा वसल नहीं आता, इसके अमर की गिरदान ये है, कुन कूना कूनू कूनी कूना कुन्ना, ठीक है। आपने पढ़ा ना तमाम में क्या हो रहा है, तमाम में हमज़ा वसल आ रहे हैं। काना की गिरदान पढ़ा रहे हैं कि काना की गिरदान अगर हम अमर की करेंगे कि तू कर, कुन कर, हो जा, ठीक है। कुन अगर कहा जाए, जैसे हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा करते हैं तो फरमाते हैं कुन और वो हो जाती है, फ़याकून हो जाती है वो, ठीक है।
तो कुन, कुन एक अमर का सीगा है, तो कह रहे हैं कि कुन में हमजा फसल नहीं आता, बल्कि गिरदान कैसी रहती है, कुन, कूना, कूनू, कूनी, कूना, कुन्ना। ठीक है, समझ आ गई गिरदान कैसी होती है इसकी गिरदान। उसी तरह यकूलू, काला यकूलू से कुल, कूला, कूलू, कूली, कुलना, कूला, कुलना बना लो। ठीक है, खाला, खाला की गिरदान कैसी रहती है, यकूलू, यकूलू आपको पता है एक फेल है, यकूलू मतलब कहता है या कहेगा वो एक मर्द। कुल यानी अमर का सीगा, कह दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए। ठीक है, कह दीजिए, कह दीजिए का ये एक अमर है ना, तो इसकी गिरदान कैसी रहेगी, कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कुलना। समझ आ गई। इसके बाद देखिए, अमर हाजिर मजहूल बनाना हो तो मुज़ारे मजहूल पर लाम लगा दो और आखिर में जज़म कर दो। जैसे तुज़रबू, लितुज़रब, चाहिए कि तू मारा जाए। सही है, तुज़रबू से लितुज़रब। ये तो तमाम जो सीगे मैंने आपको बताया, कुल, कूला, कूलू वगैरह, इज़रिब, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबा, इज़रिबना वगैरह, ये तमाम कैसे थे, ये मारूफ थे। मारूफ का मतलब ये है जिसको आप हुक्म दे रहे हैं वो मालूम है कि फ़ला बंदा मेरा भाई है, वो उसको मैं हुक्म दे रहा हूँ कि ईती बिलमा यानी पानी लेकर आ। या अल्लाह ताला हुक्म दे रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को कि या आदम उस्कुन। ठीक है, उसी तरह या इब्राहिम बित, ठीक है, या नूह बित। ठीक है, इस तरह के हुक्म मौजूद हैं। तो उसमें आपको पता था, उसमें जो है ना कहने वाले को पता था कि मैं ये हुक्म किसको दे रहा हूँ, यानी वो कैसा था, मजहूल नहीं था बल्कि मारूफ था। मारूफ आपको पता है ना किस फेल को कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जिसका करने वाला हमें मालूम हो। तो इन तमाम मिसालों में हमें करने वाला मालूम था। ठीक है, तो मारूफ में क्या होता है कि फ़ाइल का मालूम होता है। जैसे आपने मिसाल कि आपने अपने भाई को कहा कि पानी लाओ मेरे लिए, तो आप जिसको हुक्म दे रहे हैं आपको पता है कि मैंने अपने भाई को हुक्म दिया है। ठीक है, उसी तरह हमने जो कहा था कुल कहो, तो पता था कि किसको हम कहने का हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह उनसुर, मदद करो, कि हमें पता था कि सामने वाला फला बंदा है, हम उसको हुक्म दे रहे हैं। लेकिन मजहूल में क्या होगा कि मजहूल में हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन हम किसी बात का हुक्म दे रहे होंगे। जैसे देख सकते हैं आप कि अमर हाजिर मजहूल बनाना हो तो मुदारे मजहूल पर लाम मकसूर यानी ली लगा दो और आखिर में जज़म कर दो। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसकी खासियत भी ये है कि उसके आखिरी यानी उस सीगे के आखिर में भी जज़म पाया जाएगा, सुकून पाया जाएगा। जैसे देखें, तुज़रबू से लितुज़रब, तुज़रबू, तुज़रबू के मायने आपको पता है। तज़रीबू का मतलब होता था, तज़रीबू मारूफ का सीगा था, उसका मतलब था कि मदद करता है या करेगा तू एक मर्द। ठीक है, ये मायने थे। लेकिन तुज़रबू के मायने आपको पता है कि क्या थे, कि मदद किया जाता है या किया जाएगा तू एक मर्द। अब जब उसका मजहूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ उसके शुरू में लाम दाखिल करेंगे और आखिर से उसको साकिन कर देंगे, तो उसका मजहूल बन जाएगा। और मायने होंगे कि चाहिए कि तू मारा जाए, चाहिए कि तू मारा जाए। अब कौन मारेगा इस बंदे को ये नहीं पता, लेकिन तू मारा जाए यानी मारने का काम, मफऊल इसमें जिक्र है लेकिन इसमें फ़ाइल का पता नहीं है। लितुज़रब, लितुज़रब फ़ेले मजहूल हो गया, यानी ऐसा फ़ेल हो गया, ऐसा अमर हो गया जिसमें काम करने वाले का मालूम नहीं है। चाहिए कि तू मारा जाए, कोई ना कोई तो मारेगा ना जब भी वो मारा जाएगा, लेकिन पता नहीं है कि कौन मारेगा, बल्कि हुक्म ये दिया जा रहा है कि चाहिए कि तू मारा जाए। उसके बाद देखिए गिरदान अमर हाजिर मजहूल की। अमर हाजिर मजहूल की किस तरह से गिरदान बनेगी, यानी जो हाजिर के सीगे हमने पढ़े ना, तो जैसे इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबना, तो इनका मजहूल कैसे बनेगा वही बताया जा रहा है। देखिए कि इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें लामे अमर दाखिल करेंगे और आखिर से साकिन कर देंगे। देखें, इसके असली सीगों को आपने याद रखना है। इसके असली सीगे कैसे थे, इसके असली सीगे तजरीबू से ये बना था ना, तजरीबू। तजरीबू का आपको पता है मजहूल क्या होता है, तुज़रबू, तुज़रबू होता है। तो तुज़रबू के शुरू में आपने बस क्या करना है, लाम दाखिल करना है और आखिर से साकिन करना है, लितुज़रब बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह लितुज़रबी, लितुज़रबी क्या है, लितुज़रबी दरअसल क्या है, तज़रबीना मारूफ का सीगा था। ठीक है, अज़रिबू यानी यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबू, तज़रिबानी, यज़रिबना, तज़रिबू, तज़रिबानी, तज़रिबूना, तज़रिबीना, तज़रिबानी, तज़रिबना, अज़रिबू, नज़रिबू। ठीक है, तो तज़रिबीना था, ये क्या था, तज़रिबीना था। और इसका मजहूल क्या आता था, मजहूल आता था तुज़रबीना। ठीक है, तुज़रबीना के शुरू में बस आपने लाम दाखिल किया और आखिर से नून एराबी लाम दाखिल होने की वजह से गिर गया, तो ये बन गया लितुज़रबी, ये वाला ये या ऐसे हो गया। ठीक है, तो मायने के क्या हुए, लितुज़रब के मायने हुए चाहिए कि तू एक मर्द मारा जाए। अब मारा जाएगा, तू एक मर्द मारा जाएगा, लेकिन मारेगा कौन नहीं पता। मजहूल की यही खासियत होती है कि कौन मारेगा, कौन काम अंजाम देगा,
वो नहीं पता होगा, लेकिन जिस पर काम अंजाम होता है वो पता होता है। ठीक है, चाहिए कि तू एक औरत मारी जाए, यानी तू एक औरत मारी जाए, ये मालूम है कि तुझ पर ये काम वाक़े हो, लेकिन करेगा कौन ये नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद देखिए लितुज़रबा, चाहिए कि तुम दोनों मर्द मारे जाओ। लितुज़रबा, लितुज़रबू, लितुज़रबना, पूरी गिरदान वैसे ही है जैसे मैंने आपको बता दी कि तुज़रबा किससे बनाए, तजरिबानी से बनाए। तजरिबानी का मजहूल क्या आता है, तुज़रबानी। ठीक है, लितुज़रबा में भी यही है कि तुज़रबानी असल में मारूफ में क्या था, तजरिबानी था, फिर उसका मजहूल क्या बना था, तुज़रबानी बना था। फिर लितुज़रबा बनाने के लिए क्या किया, लाम दाखिल किया, आखिर में नून एराबी था तो नून एराबी लाम के दाखिले की वजह से गिर गया, तो क्या हो गया, लितुज़रबा बन गया। ठीक है, उसी तरह तुज़रबू, तुज़रबू असल में क्या था, जब आप मारूफ में देखेंगे तो नज़र आएगा तजरिबूना था, तजरिबूना से इसका मजहूल आता था तुज़रबूना। सही है, तुज़रबूना में लाम दाखिल किया और आखिर से नून एराबी गिर गया तो ये क्या बन गया, लितुज़रबू बन गया। ठीक है, उसी तरह लितुज़रबना, लितुज़रबना, तुज़रबना असल में क्या था, ये क्या था, तजरिबना, तजरिबना मारूफ था, फिर उसके बाद तजरिबना से बनता था तुज़रबना, फिर तुज़रबना में लाम दाखिल किया और नून एराबी यहाँ था नहीं। नून जमा मुअन्नस आपको पता है मबनी होता है, जो कि अपनी जगह से नहीं हिलता, अपनी जगह पर कायम रहता है, तो ये क्या हो गया, लितुज़रबना। मायने क्या हुए लितुज़रबू के, कि चाहिए कि तुम बहुत मर्द मारे जाओ और चाहिए कि तुम बहुत औरतें मारी जाओ। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, अमर गायब और मुतकल्लिम मारूफ हो या मजहूल इसी तरीक़े से बनाए जाते हैं जो तरीक़ा अमर हाजिर मजहूल बनाने का है। ठीक है, अमर गायब और मुतकल्लिम, अमर गायब और मुतकल्लिम मैंने आपको बता दिया ना किस तरह, लियालम वाला, लियालम या लियाज़रिब वो वाला, और मुतकल्लिम यानी लियाज़रिब वगैरह की बात हो रही है, मारूफ हो या मजहूल। ठीक है, यानी लियाज़रिब हो या लियुज़रब हो या अज़रिब हो या लिउज़रब हो, दोनों तरह की बात हो रही है। तो मारूफ हो या मजहूल इसी तरीके से बनाया जाता है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो तरीक़ा अमर हाजिर मजहूल बनाने का है। ठीक है, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे अज़रिबू का सीगा है आपके पास, अज़रिबू, तो अज़रिबू का आप कैसे बनाएंगे, इसका अमर बनाएंगे ली अज़रिब, लाम दाखिल करेंगे और आखिर से साकिन करेंगे तो ली अज़रिब बन जाएगा। ये तो क्या हो गया, ये मारूफ हो गया। ठीक है, अगर इसका आपने मजहूल बनाना है तो क्या करेंगे, इसके एराब को तब्दील कर देंगे। अज़रिबू का क्या आता है मजहूल, उज़रबू आता है ना, तो उज़रबू पर लाम दाखिल करेंगे, आखिर से साकिन करेंगे तो ली उज़रब बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह यज़रिबू, यज़रिबू फ़ेल मुज़ारे का सीगा है, जब इसका मजहूल देखते हैं तो युज़रबू आता है। ठीक है, मारूफ पर लाम दाखिल करेंगे तो ये क्या बनेगा, मारूफ पर अमर गायब बनेगा, और अगर मजहूल पर दाखिल करेंगे तो ये अमर मजहूल बन जाएगा। ठीक है, अमर गायब का सीगा मुज़ारे गायब और से, और मुतकल्लिम का मुतकल्लिम से, मारूफ का मारूफ से, और मजहूल का मजहूल से। झेल की गिरदान से तुम समझ लो, यानी हर सीगा अपने सीगे से बनता है। ये इसका बताने का मकसद है कि हर सीगा अपने सीगे से बनता है। लियाज़रिब, लियुज़रब। ठीक है, ये मारूफ है और ये क्या है, मजहूल है। देखिए हेडिंग डली हुई है ना, फ़ेल मारूफ गायब मुतकल्लिम, फ़ेल मारूफ गायब मुतकल्लिम मजहूल, ये मारूफ की है, ये मजहूल की है। ठीक है, यज़रिब और ये लियुज़रब। ठीक है, दोनों के मायनों में भी तब्दीली आ जाएगी। एक के मायने के वो एक मर्द मारे, यानी उसे चाहिए कि मारे, यानी करने वाला वो बंदा है, और दूसरी मिसाल ये कि वो एक मर्द मारा जाए, यानी मारा जाए, उसकी पिटाई की जाए, लेकिन कौन करेगा ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो उसके बाद देखिए लियाज़रिबा, लियुज़रबा। ठीक है, ये मारूफ है, ये मजहूल है, दोनों समझ आ रहे होंगे, लियाज़रिबू, लियुज़रबू। सही, उसके बाद लितज़रिब, लितुज़रब, लितुज़रब, लितज़रिबा, लितुज़रबा, लियज़रिबना, लियुज़रबना। ठीक है, दोनों बातें समझ आ गई, लिअज़रिब, लिउज़रब, लिनज़रिब, लिनुज़रब। ठीक है, ये तमाम, और मायने क्या होंगे इनके, मुझे चाहिए कि मैं मारूं। अब जाहिर सी बात है, मैं तो कोई, यानी सामने वाला बंदा मुतकल्लिम तो कोई मुकातिब नहीं होता ना, तो इसके मायनों में ये नहीं आएगा कि कर तू एक मर्द। हम अपने आप को ऐसे कैसे कह सकता है, कोई बंदा अपने आप को कैसे कह सकता है कि कर तू एक मर्द, नहीं कह सकता ना, बल्कि वो ये कहेगा कि मुझे चाहिए कि मैं करूं, मुझे ये करना चाहिए, इस तरह कहेगा। उसी तरह लिउज़रब, चाहिए कि मैं करा जाऊं या चाहिए कि मैं मारा जाऊं। यहाँ मारने का लफ्ज़ है इसलिए मारने का तर्जुमा कर रहे हैं। अगर अफ़ालू होता, अफ़ालू से बना रहे होते, लिअफ़इल, यहाँ लिअफ़इल होता और यहाँ होता लिउफ़अल, चाहिए कि मैं किया जाऊँ। ठीक है, इस तरह से। सही, उसके बाद देखिए ये दोनों भी बता दिए कि लिनज़रिब, लिनुज़रब। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि तंबी नंबर 4, लाम अमर के माक़बल वाव या फ़ा आए तो लाम को साकिन कर देते हैं, जैसे वलियक्तुब, वलियक्तुब, और उसे चाहिए कि लिखे। ठीक है, यहाँ पर जो
वली यक्तुब, ये जो लाम है लाम अमर, ये क्योंकि लाम मकसूर है, ठीक है। लाम मकसूर को गिरा देते हैं और लाम मकसूर का तलफ़ुज़ नहीं करते अगर उससे पहले कोई वाव या फ़ा वगैरह आ जाए। देखें यहाँ पर वल यक्तुब था, वल यक्तुब, तो हमने क्या किया, वाव के तलफ़ुज़ को लाम से मिला दिया और लाम की हरकत, लाम की ख़ुद की हरकत को साकिन कर दिया, ठीक है। लाम पर भी हरकत थी ना, लाम पर ज़ेर थी, उसको साकित कर दिया और वाव को लाम से मिला दिया, तो ये बन गया वली यक्तुब। असल में ये था वली यक्तुब, ठीक है, वली यक्तुब। और चाहिए कि वो लिखे, और उसे चाहिए कि लिखे, लेकिन हमने क्या कर दिया, वली यक्तुब कलाम में एक रब्त पैदा करने के लिए। फल तखरुज, फली तखरुज, ये क्या था, फली तखरुज, लाम के नीचे ज़ेर था, लेकिन हमने ज़ेर को साकित कर दिया और लाम को जज़म देकर फली तखरुज पढ़ा, और मायने क्या हो गए, बस उस औरत को चाहिए कि निकल जाए, ठीक है। वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है ये मुज़ारे का, अमर का, ठीक है। लाम कई, लाम ज़ेर ली यानी लाम मकसूर जो मुज़ारे को नसब देता है वो साकिन नहीं होता, बल्कि जैसे वली यक्तुब, ठीक है। यही पहचान है आपको, अगर कभी लाम कई आएगा तो वो कभी भी साकिन नहीं होगा, जो कि इस बात की अलामत होगी कि ये लाम कई है, ठीक है। और अगर लाम अमर होगा तो वो पता चल जाएगा, यानी दोनों में आपको जो है ना डिफरेंस करने के लिए, फ़र्क करने की निशानी बता रहे हैं कि लाम अमर के बारे में, क्योंकि आपको बता दिया कि अगर उससे पहले वाव हो या फ़ा हो तो वो जज़म हो जाता है, साकिन हो जाता है, जैसे वल यक्तुब हो जाएगा, ठीक है, या फ़खरुज हो जाएगा, ठीक है, वो बता दिया कि साकित हो जाता है। लेकिन अगर लाम कहिए तो वो साकित नहीं होगा, बल्कि उसके साथ लाम ज़ेर ली यानी लाम मकसूर बरकरार रहेगी, जो कि इस बात की अलामत होगी कि ये सीगा जो है, ये सीगा किसका है, लाम कई, या लाम कई दाखिल है, यहाँ पर वो लफ्ज़ दाखिल नहीं है जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और ताकि वो लिखे, लाम कई का मतलब आपको पता है ना, ताकि का मतलब होता है, और ताकि वो लिखे, सही, मैंने उसे कलम दिया ताकि वो लिखे, समझ आ रही है। उसके बाद देखें, नहीं की भी दो किस्में हैं। नहीं का जो लफ्ज़ है, अमर के बारे में हमने पढ़ लिया। अमर क्या था, अमर वो था जिसमें किसी चीज़ को हुक्म दिया जाता था किसी बात का। नहीं क्या है, नहीं की भी दो किस्में हैं, हाजिर और गायब। नहीं की भी दो किस्में होती हैं, हाजिर और गायब, लेकिन इनके बनाने का तरीक़ा एक ही है, दोनों का तरीक़ा एक ही है। इसमें भी हाजिर होता है यानी किसी बात का ना करना। आप सामने वाले को भी कह सकते हैं कि आप सामने वाले को बोलें कि ना मार, ठीक है, और आप किसी गायब को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों के बनाने का एक ही तरीक़ा है। देखिए, यानी मुज़ारे पर लाए नहीं लगाकर आखिर में जज़म कर दो। मुज़ारे पर लाए नहीं लगाएंगे, लाम अलिफ ज़बर ला लगाएंगे और आखिर से उसको भी साकिन कर देंगे। मुज़ारे हाजिर के सीगों से नहीं, हाजिर और गायब के सीगों से नहीं, गायब के सीगे बनते हैं। हाजिर से हाजिर के बनेंगे, गायब से गायब के बनेंगे। चुनाचा ज़ेल की गिरदानों से मालूम कर लोगे। फ़ेले नहीं हाजिर मारूफ, फ़ेले नहीं हाजिर मारूफ दिया हुआ है, फ़ेले नहीं हाजिर मजहूल दिया हुआ है। यानी देखें, ला तजरीबू, तजरीबू से बनाए ये नहीं का सीगा। तजरीबू का मतलब था करता है या करेगा तू एक मर्द। ला तजरीब का मतलब होगा ना कर तू एक मर्द, ठीक है। ला तजरीबा, उसी तरह ला तजरीबा, ना करो तुम दो मर्द। ला तजरीबू, ना करो तुम सब मर्द। ला तजरीबी, ना कर तू एक औरत। ला तजरीबा, ना करो तुम दो औरतें। ला तजरीबना, ना करो तुम सब औरतें। उसी तरह यहाँ पर मजहूल बनाया गया है। आपको पता है तजरीबू से मजहूल आता था तुजरबू। तुजरबू क्या, शुरू में लाम अलिफ ज़बर ला यानी नहीं का ला दाखिल किया और आखिर से साकिन कर दिया, तो ये वाला सीगा बन गया। ला तुजरब, ला तुजरबा, ला तुजरबू, ला तुजरबी, ला तुजरबा, ला तुजरबना, ठीक है। मायने क्या होंगे, तू एक मर्द ना मारा जाए, यानी ना मारा जाए तू एक मर्द, तुझ एक मर्द को ना मारा जाए। अब मारने वाला कौन है ये नहीं पता, कौन मारेगा ये नहीं पता, लेकिन कोई किसको नहीं मारना है ये पता है कि तुझको ना मारा जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ला तुजरबा, ना मारे जाओ तुम दो मर्द। ला तुजरबू, ना मारे जाओ तुम सब मर्द। ला तुजरबी, ना मारी जाए तू एक औरत। ला तुजरबा, ना मारी जाओ तुम दो औरतें। ला तुजरबना, ना मारी जाओ तुम सब औरतें, ठीक है। उसके बाद देखिए, फ़ेले नहीं गायब मारूफ। गायब का किस तरह बनेगा, यानी 6 सीगे गायब के भी तो आते हैं ना, यानी जैसे हम पढ़ते हैं उसमें मुज़ारे में या फ़ालू, या फ़ालू, या फ़लानी, या फ़ालूना, तफ़ालू, तफ़लानी, या फ़ालना, ये 6 सीगे किसके, गायब के। तो इनका कैसे बनेगा, फ़ेले नहीं का सीगा वही बताया जा रहा है कि यज़रिबू पर, यज़रिबू पे शुरू में आप ला दाखिल कर देंगे और आखिर से साकिन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ला यज़रिब नहीं का सीगा। ला यज़रिबा, ला यज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला यज़रिबना, ला अज़रिब, ला नज़रिब। ला मुतकल्लिम को भी इन्होंने इसी में शामिल किया है, ला अज़रिब, ला नज़रिब, ठीक है। उसी तरह मजहूल यानी वो
वो सीगा जिसमें जो काम करेगा, जो फ़ेल को अंजाम देगा वो नहीं पता होता। जैसे ला युज़रब, ला युज़रब किससे बना है? युज़रबू से बना है। युज़रबू वो एक मर्द ना मारा जाए, यानी उसे चाहिए कि ना मारा जाए। सही। उसके बाद ला युज़रबा, ला युज़रबू, ला तुज़रब, ला तुज़रबा, ला युज़रबना, ला उज़रब, ला नुज़रब। ठीक है, ये तमाम पूरी गिरदान हो गई। उसके बाद देखिए तंबी नंबर 6, अमर और नहीं के साथ भी नून सकीला और खफीफ़ा लगाया जाता है। जैसे इज़रिबन्ना तो ज़रूर मार, तो ज़रूर मार। ला तज़रिबन्ना, हरगिज़ न मार। इज़रिबुन, तुम ज़रूर मारो। ठीक है, देखें अमर और नहीं के साथ भी बताया जा रहा है कि नून सकीला और खफीफ़ा इसमें भी लगा दिया जाता है, इसमें भी लगाया जाता है ताकि ताकीद के मायने इसमें भी पैदा कर दिए जाएँ। इज़रिबन्ना, तू ज़रूर मार, यानी ज़रूर ज़रूर तू काम कर। हम कभी कोई हुक्म दे रहे होते हैं और कभी ताकीद से भी तो हुक्म दे रहे होते हैं कि तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर ये काम करना चाहिए या ये काम करो। उसी तरह ला तज़रिबन, हरगिज़ ना मार, तू हरगिज़ ना मार उसे। इज़रिबुन, तुम ज़रूर मारो। ठीक है, इज़रिबुन, इज़रिबुन जमा का सीगा आ गया। बापे जो पेश है ये बता रहे हैं कि जमा का सीगा है। ठीक है, दोनों में आपको जो है पहचान करने के लिए वाहिद का कौन सा है और जमा का कौन सा है, यह आपको पहचान इससे भी हो सकती है। देखें इज़रिबन्ना, इज़रिबुन, अगर ये इज़रिबुन ना होता, ये तो खफीफ़ा का है वैसे और ये सकीला का है, दोनों में सकीला और खफीफ़ा का भी फ़र्क है। लेकिन आपको अगर यहाँ पर भी सकीला दिया हुआ होता और ये होता है इज़रिबन्ना और ये होता है इज़रिबुन्ना, तो आप कैसे पहचानते कि कौन सा वाहिद का है और कौन सा जमा का है? तो देखिए इसकी पहचान यह आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो 5 सीगे जो मुज़ारे में मज़मूम होते हैं वो आखिर से यानी नून सकीला से पहले उनमें ज़बर होता है। तो कौन कौन से सीगे थे? वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है, और वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, तस्नीया जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम। ठीक है, तो ये इज़रिबन्ना, इसी से पता चला कि इज़रिबन्ना कौन सा सीगा है। सॉरी, तू ज़रूर मार इसके मायने ना मैं वो बताने लगी थी। तू ज़रूर मार, तो ये तो मुखातिब का सीगा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पिछला वाला यानी जो वो वाला सीगा होता है, यानी कि जो हमारे पास गायब का सीगा होता है, अगर वो होता तो उसके मायने वो निकलते। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि जो हाजिर के सीगे होंगे और गायब के सीगे होंगे या वाहिद का सीगा होगा, जमा का सीगा होगा, उसमें भी पहचान यही है कि इसमें भी आप पहचान ये लगा सकते हैं। देखें इज़रिबन्ना, तू ज़रूर मार, ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। वाहिद मुज़क्कर का सीगा कैसे पता चलेगा कि नून सकीला से पहले इसमें क्या है? ज़बर है। सही है, ये ज़बर बता रहा है कि ये किसका सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, क्योंकि आपको पता है कि मुज़ारे के आखिर में वो 5 सीगे जो आखिर से मज़मूम होते हैं उनको नून सकीला क्या कर देता है? उनसे पहले नून सकीला ज़बर देता है। ठीक है, तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर असल में क्या होता है? असल में जो है ये तज़रीबू होता है। ठीक है, बताए ना आपको तज़रीबू में जब हमने लामे तज़रीबू से जब हम अमर बनाते हैं तो ये इज़रिब बनता है। ठीक है, इज़रिब के बाद हम नून सकीला बढ़ाते हैं, तो नून सकीला बढ़ाने से पहले आपको पता है कि अमर का ये वही वाला सीगा है जो 5 सीगों में से एक है, तो लिहाजा जब भी हमने नून सकीला से पहले ज़बर लगाया। और इज़रिबुन्ना का जो बाप पेश है ये बता रहे हैं कि किसका सीगा है? जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तुम ज़रूर मारो। समझ आ गई इतनी बात। उसके बाद देखिए तंबिया नंबर 7, ला 2 किस्म का होता है। एक ला नफ़ी जिन्स जो माजी या मुज़ारे के लफ्ज़ में कोई तगय्युर नहीं पैदा करता। ठीक है, ला 2 किस्म बताई जा रही है कि ला की कितनी किस्में? 2। एक इनमें से बता दिया कि ला नफ़ी जिन्स होता है जो माजी और मुज़ारी यानी फ़ेल पर दाखिल नहीं होता, उसका काम इस्म पर दाखिल होना होता है। ठीक है, दूसरे लाए नहीं जिससे मुज़ारे के आखिर में जज़म आता है और मायने में नहीं यानी बाज़ रहने के मायने पैदा होते हैं, जैसा कि फ़ेल नहीं की गिरदानों में तुमने देखा। ठीक है, एक लाए नफ़ी जिन्स होता है, जैसे ला रजुलन क़ाइमुन, इस तरह से होता है कि किसी चीज़ की नफ़ी करता है, वो भी नफ़ी करता है लेकिन वो इस्म की नफ़ी करता है, फ़ेल की नफ़ी नहीं करता है। लेकिन ला जो ये वाला जो ला होता है लाए नहीं, उसका काम क्या होता है कि वो बाज़ रहने के मायने एक तो बताता है, बाज़ रहने के मायने बताता है, और जो है ये क्या करता है? फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल कर उसमें तब्दीली पैदा करता है। तंबी नंबर 8 है, पहले हिस्से में पढ़ चुके होंगे, जब किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन हो तो माँ बाप से मिलाने के वक्त उसे कसरा दिया जाता है, जैसे इज़रिब से इज़रिबी। ठीक है, कह रहे हैं कि जब कोई लफ्ज़ आखिर से साकिन होता है तो उसको जब किसी और लफ्ज़ से मिलाया जाता है तो उसको आखिर से साकिन उस साकिन को आखिर से कसरा दी जाती है। और इसका यह फ़ायदा है कि अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसरा। ठीक है, अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका हुर्रिका क्या है? हुर्रिका फ़ेल मजहूल है, हुर्रिका बिल कसरा।
ठीक है, जब भी किसी का साकिन को जो है हरकत दी जाती है तो वो कसरा से दी जाती है। सही है, ये क़ायदा उसूल याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने बताया था इज़रिब था, इज़रिबिल कल्बा। इज़रिबिल कल्बा का मतलब क्या है? कुत्ते को मारो। ठीक है, कुत्ते को मार। तो इज़रिब एक अलग लफ्ज़ था, कल्ब एक अलग लफ्ज़ था। जब दोनों को जोड़कर एक जुमला बनाया तो इज़रिबिल कल्बा बना। ठीक है, जिसमें बा को हमने कसरा दिया और इस उसूल के तहत दिए कि साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसरा, यानी जब भी किसी साकिन को हरकत दी जाती है तो वो कसरा से दी जाती है। ला यूकलू का मतलब था ना खाया जाए। ला यूकल तआमु बिगैरि जौइन। ठीक है, ला यूकलू में लाम साकिन था ना, लिहाजा जब इसको तआम के साथ मिलाना चाहा तो इसको लाम को क्या दी गई? कसरा दी गई। ला यूकल तआमु बिगैरि जौइन, भूख बगैर खाना ना खाया जाए, यानी भूख के बगैर खाना ना खाया जाए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ला यूकल एक फ़ेल मजहूल था, इसमें लाम के नीचे जो ज़ेर थी, यानी लाम के नीचे जो लाम पर जो जज़म था उसको ज़ेर से बदला गया इस क़ायदे के तहत साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसरा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ अल्फाज मायने के आहसनता। ठीक है, तूने या आपने बहुत अच्छा किया। जैसे टेस्ट कॉपी में मिलता है आहसनता, यानी क्या मतलब होता है कि ये काम आपने बेहतरीन किया है। गुड स्टार जैसे इंग्लिश में मिलता है, उसी तरह आहसनती मिलता है। बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बारकल्लाह ताल, इधर आइए आ। सही है। रका यरकाउ, रुकू करना। रुको सुजूद आपकी समझ आ रहा होगा। सजदा यसजुदु, सजदा करना, ये तो नमाज वाले अल्फाज हैं। अमरुन, हुक्म करना। उम्मतुन, जमात कौम। हय्युन, जिंदा कबीला। ठीक है, क़जीलुन, शर्मिंदा। सबूरतुन, तख्ते सियाह यानी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सबूरा। अच्छा, शकूरुन, बहुत शुक्रगुजार। शकूर फ़ाउल के वज़न पर है, मुबालगे का सिगा। शाकिरुन, शुक्रगुजार। शफूकुन, बहुत मेहरबान। तबाशीर, खुर या मिट्टी। चौक जो होती है बोर्ड पे लिखने वाली चौक, वो है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ज़ाकिहा यसकाहु, हंसना, मुस्कुराना। ठीक है, हंसना। ठीक है, फ़नाता या ख़ुनुतु, बाब नसरा से आता है इबादत करना। लब्बैक, जी हाँ हाजिर हूँ, इसकी तशरीह चौथे हिस्से में आएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं ना, लब्बैका यानी हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, लब्बैक मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। दाइमन हमेशा। ज़ू क़ुरबा, क़राबत वाला। राकिउन, झुकने वाला। राके, रुकू अभी पढ़ा ना, रुकू झुकने को कहते हैं, तो राके झुकने वाला। राके किसका वज़न है? फ़ाइलुन का वज़न है, इसमें फ़ाइल का वज़न। साइगुन, खुशगवार। ख़व्वामुन, खूब कायम रखने वाला, कफ़ील। असा, शायद, उम्मीद। ठीक है, मारूफ़ुन, नेक काम। मुअय्यनतुन, मुक़र्ररा। मय्यतुन, मुर्दा, मय्यत कहते हैं ना। नजिसुन या नजसुन, नापाक, गंदा। ठीक है, फ़ाहिशतुन, बेहयाई का काम। अला रासी वल ऐनी, आँखों, सर और आँखों पर। हम कहते हैं ना कि आपकी बात मेरे सर और आँखों पर, यानी आपकी बात को मैं इंशाअल्लाह तरजीह दूँगा। क़िस्तुन, इंसाफ। हाँ ख़बरदार, हाँ ख़बरदार सुनो। ठीक है, ख़बरदार हो जाओ यानी सुनो। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इसके पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में क़बूल मंज़ूर फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।